5 महीने तक पाकिस्तान में रहने के बाद अंजू वापस लौट आई हैं। बहुत सारे सवाल हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंजू ने भारत लौटने का फैसला किया। लेकिन इन सवालों का रिश्ता सरहद पार नसरुल्लाह से भी है, क्योंकि नसरुल्लाह की खातिर ही अंजू सरहद पार गई थी। और अब नसरुल्लाह से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। नसरुल्लाह साहब, जी मीडिया पे बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है, अचानक ऐसा क्या हुआ, आपने अंजू को इंडिया वापस भेज दिया? देखिए सर, ये इसकी पर्सनल इश्यूज है, वहां पे अपनी मर्जी से गई है, हमने नहीं भेजा है इसको। पर क्या पर्सनल इश्यूज हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ? आप लोगों का निकाह हो चुका, तो अब तो वो आपकी टेक्निकली आपकी बीवी हैं। जी, मैं ये पूछ रहा था कि अब तो अंजू जो आप फातिमा हो चुकी हैं, आपकी बीवी हैं, वो अचानक जब लौटी इंडिया, तो क्या मसले हो गए? आप कह रहे हैं उनके पर्सनल इश्यूज हैं, क्या पर्सनल इश्यूज हैं, क्या बताया उन्होंने आपको? बात कर रहे हैं। देखिए, अभी अचानक नहीं लौटी है, ठीक है। अचानक इस तरह लौटता है जब कोई झगड़े मसले मसाइल आ जाए, ठीक है। ऐसी कोई बात है नहीं पहले। जी, पर आप कह रहे थे कि जी नहीं, आप अपनी पूरी बात करिए। जी, वो प्रॉपर तरीके से आया है, उसका एक डिपार्चर लेटर तैयार हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और उसका जो 1 ईयर वीजा था वो उसने खुद ही कैंसिल कर दिया था। हमने उसके लिए 1 ईयर का वीजा लिया था। तो उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट दी कि अब वो पाकिस्तान का वीजा नहीं चाहती हैं, ये लेटर लिख के दिया उन्होंने? ये किसने बोला है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं समझ रहा हूं प्रोसेस आपसे कि क्या कैसे होता है ये। आपने वीजा लिया था उनके लिए इंडिया का 1 ईयर का, उसके बाद आपने कहा उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया, तो वो कैसे होता है? और डिपार्चर लेटर भी है, वो वीजा दोनों। अच्छा, तो वो डिपार्चर लेटर आपने उनके लिए दिया जिसके कारण वो बॉर्डर क्रॉस कर पाई, फिर वो इंडिया आ पाई? बिल्कुल, ये तो प्रॉपर तरीका है ना, ऐसा बंदा थोड़े जा सकता है किसी की कंट्री में। तो आपने जब उनके लिए वीजा लिया था, तो आपके निकाह के बाद ही वीजा की एप्लीकेशन दी गई थी कि अब निकाह के बाद वो 1 साल का 1 ईयर का वीजा लेना चाहती है वहां पे? उन्होंने भी अप्लाई किया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपसे? वो अचानक क्यों परेशान हो गई? मतलब बच्चों के लिए वो जो परेशान थी, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? हमें वीजा मिल गया है, 1 साल का उसको वीजा मिल गया था। तो उसके बाद जैसे बंदा किसी कंट्री से निकलना चाहते हैं, तो उसमें तो थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन ये टाइम लगता है निकलने में। तो वो भी उसने लिया डिपार्चर लेटर, और उसके बाद उसकी इंडिया में अपनी मसले मसाइल है, जैसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स का मसला चल रहा है, बच्चों के मसले चल रहे हैं, उसके फैमिली के कुछ मसले चल रहे हैं। तो वो मसले वहाँ पे हैं, तो वो सारे मसले जब वो क्लियर करेंगे तो दोबारा लौट आएगी पाकिस्तान। आपको भरोसा है कि अंजू वापस लौटेगी पाकिस्तान? बिल्कुल जरूर। तो वो आप तो आपकी बीवी हैं, और आपने अपनी बीवी को जब इंडिया भेजा, तो क्या उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप भी चलिए? आपने चलने के बारे में कुछ सोचा कि आप भी इंडिया आ जाते उनके साथ में? कहा था कि वो मुझे 2 महीने बाद स्पॉन्सर करेगी, 2 महीने या 3 महीने बाद, जब वो अपने मसले मसाइल क्लियर करेगी, तो उसके बाद वो मुझे स्पॉन्सर करेगी, तो मैं प्रॉपर तरीके से आऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये आप लोगों के बीच में तय हो चुका है कि अंजू पहले अपने मसले वहां पर सॉल्व करेंगी, उसके बाद आपको स्पॉन्सर करेंगी, और फिर आप इंडिया आएंगे, ऐसा? बिल्कुल जरूर आऊंगा इंडिया। जी, मसरूल्लाह साहब, एक चीज जरा समझाइएगा कि अंजू अभी इंडिया की सिटीजन है, उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ली नहीं है। उनके जो इंडिया में हस्बैंड है, उनके साथ उनका तलाक भी नहीं हुआ है, और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो भी इंडियन सिटीजन हैं। तो ऐसे में अंजू बच्चों की जो कस्टडी लेंगी, वो कैसे ले सकती हैं? क्या आप लोगों ने के बीच क्या कोई बात हुई? तो यही तो मसले है उसके, कि अपने हस्बैंड से मसला चल रहा है, वो भी क्लियर करेगी कोर्ट के थ्रू, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन केस है वो भी करेगी अपने लिए, फैमिली की कुछ मसले मसाइल है वो भी क्लियर करेगी। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप, ये हर एक कंट्री की रूल्स रेगुलेशन है कि जब तक आप किसी कंट्री में 5 साल ना गुजारे, तब तक आपको ऐसी सिटीजनशिप नहीं मिलती। इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है किसी कंट्री सिटीजनशिप हो? जी,
तो उनका यह है कि अब वो इंडिया जब आई हैं तो आपने उनको क्या मदद की, क्या आप उनको छोड़ने के लिए आए थे बॉर्डर तक? बिल्कुल, मैं बॉर्डर के अंदर तक गया था उसके पास, और जैसे सेव करने और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे गुजर के सारे मसले क्लियर कर दिए बॉर्डर पे मैंने उसके लिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि क्या वहां पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने भी उनसे पूछताछ की थी कि आप इंडिया क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहां तो उनसे पूछताछ हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। देखो, जब कोई लीगल तरीके से यहाँ आता है तो उससे पूछताछ क्यों करेंगे भाई? उसने वीजा लिया। जब कोई बंदा वीजा लेता है तो उससे पूछताछ नहीं होती फिर।